अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सारा नवाज़िश। बहुत दिन से मैं बहुत कुछ कहना चाह रही थी। हमारे पास बहुत कुछ होता है कहने के लिए एज़ यूजुअल डेली, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट एक बात कि जब हम अपने इर्द गिर्द लोगों से बात करते हैं तो दे ऑलवेज से कि नहीं तुम्हें ज़्यादा पता है या तुम ज़्यादा जानते हो। तो उसकी बहुत बड़ी एक वजह जो है वो शायद कुछ तो कम्युनिकेशन गैप होता है और कुछ हमारा जनरेशन गैप होता है। आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट जनरेशन गैप। हम लोग जितने मर्ज़ी ग्रोन अप हो जाएं, हम जब भी अपने किसी बड़े से बात करना चाहते हैं या उनको अपना कोई परसेप्शन बताना चाहते हैं तो वी ऑलवेज़ लाइक स्नब्ड कि नहीं, मतलब यू आर नॉट ऑफ द एज कि तुम कोई बात कर सको। तो जनरेशन गैप बहुत मज़े का टॉपिक है जो हम सबको पता होना चाहिए, और हम में से बहुत सारे लोग हैं जो ये नहीं जानते कि जनरेशन गैप किसको कहते हैं। हम लोग ये कहते हैं कि हाँ जी जनरेशन गैप है, या हमारे जो हमसे जो पिछली जनरेशन है वो ऑर्थोडॉक्स है। इवन ये कि हमारी अगली जनरेशन यूज़ टू से कि आपको नहीं पता। तो द थिंग इज़ दिस कि जनरेशन गैप को ब्रिज करना ज़्यादा ज़रूरी है रादर देन आइडेंटिफाइंग दैट। जनरेशन गैप क्या होता है? जनरेशन गैप होता है कि हमारे एक्शंस में, हमारी थॉट्स में या हमारी स्पोकन में, इवन हमारे ओपिनियंस में डिफरेंस होता है विद नेक्स्ट जनरेशन और विद द प्रीवियस जनरेशन। तो दैट इज़ कॉल्ड जनरेशन गैप। अब जनरेशन्स टू जनरेशन ये वेरी करता रहता है। जैसे कुछ जनरेशन्स थी, अल्बर्टा में एक स्टडी हुई जिसमें जनरेशन गैप को 6 डिफरेंट जनरेशन्स में जो है वो क्लासिफाई किया गया कि बिफोर 1945 जो जनरेशन थी दे वर बेबी बूमर्स। आफ्टर दैट जो जनरेशन आ गई वो 80s में जो जनरेशन आई उसको जनरेशन एक्स कहा जाता है, और उसके बाद जेन ज़ी फ्रॉम 1981 टू 2009, और 2010 से ऑनवर्ड जितने बच्चे हैं वो अल्फ़ा जनरेशन है जो सबसे ज़्यादा कंपैटिबल हैं विद टेक्नोलॉजी। जनरेशन एक्स में जो लोग आते हैं अप टिल 1980 उन्होंने सबसे ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन देखी और सबसे ज़्यादा चेंजेस देखी हैं। हमने ये देखा है कि डिश थी, उसके बाद केबल आ गई, कैसेट प्लेयर था, उसके बाद सीडी प्लेयर आ गया, फिर यूएसबी आ गई। तो जनरेशन एक्स के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल है कंपैटिबल होना, क्योंकि उन्होंने सबसे ज़्यादा चेंजेस देखी हैं, लेकिन वो सबसे ज़्यादा कंपैटिबल है। वी आर लाइक सैंडविच जनरेशन कि वो अब उनसे जो पिछले बेबी बूमर्स हैं या उनसे पिछले हैं वो सारे बहुत ऑर्थोडॉक्स भी हैं, स्ट्रबन हैं, कुछ वो टेक्नोलॉजी की अडेप्टेबिलिटी बहुत कम है और वो उन बातों को नहीं समझ सकते। उनका एक्सपोजर शायद उतना नहीं है जितना हम लोगों का है ड्यू टू हैविंग सोशल मीडिया। जो पाकिस्तानी बच्चों ने यूज़ किया हुआ है जनरेशन एक्स वालों ने, वो सबसे पहले MSN मैसेंजर था फॉर चैटिंग। हॉटमेल पे अकाउंट होना इज़ अ बिग टास्क के जी। आई डू हैव हॉटमेल अकाउंट एंड आई डू हैव अ चैटिंग प्लेटफॉर्म दैट इज़ MSN मैसेंजर। तो वो उससे चेंज हो के देन स्टार्टेड फेसबुक, फिर वो फेसबुक का मैसेंजर, और कीप ऑन चेंजिंग द थिंग्स। तो हर जनरेशन जो है वो टू सम एक्सटेंट, अगर हम अपनी जनरेशन बेबी बूमर्स को ले लें या उनकी बाद वाली जनरेशन्स को ले लें, तो वो उनके अपने ओपिनियंस हैं लेकिन उनकी वैल्यूज़ हैं बहुत ज़्यादा, और दे आर नॉट एट ऑल सेल्फिश पीपल, बहुत रख रखाव वाले लोग जिनको हम कहते हैं। तो वो जनरेशन वाज लाइक दिस। उसके बाद ये जनरेशन जैसे जैसे बढ़ती गई हैं ये चीज़ें कम होती गई हैं। अब जो अल्फ़ा जनरेशन है या जेन ज़ी है वो बहुत ज़्यादा आउटस्पोकन है। आप उन बच्चों के साथ यू कैन नॉट इम्पोज योर सेल्फ ऑन दैम, यू कैन नॉट इम्पोज योर डिसीजंस ऑन दैम। दे डू हैव देयर ओन चॉइसेस, दे डू हैव देयर ओन परसेप्शन, देयर ओपिनियंस, और उनकी अपनी एक डिसाइसिव पावर है बहुत स्ट्रॉन्ग, और वो इसलिए है कि वो एक टेक्नोलॉजिकल ईरा के बच्चे हैं। वो उस ईरा के बच्चे नहीं हैं जिसमें उनको रख रखाव या वैल्यूज़ के ऊपर सिर्फ बेस थी उनकी जो एक्सपोजर है। तो इसलिए अपनी ओपिनियंस को दूसरों के ऊपर इम्प्लीमेंट करना या दूसरों के ऊपर इम्पोज करना, दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। आप इस जनरेशन गैप को ब्रिज नहीं कर सकते।
इवन बहुत सारी स्टडीज़ जो हैं वो इसके बारे में बहुत बात करती हैं। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे आई हैव मेंशन कि अल्बर्टा में ये पूरा सर्वे हुआ है कि कितनी जनरेशन्स थी और उनको आप कैसे ब्रिज कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे आपके कम्युनिकेशन थेरेपीज़ हैं, बहुत सारी आपकी और बहुत सारी इस तरह की थेरेपीज़ और बताई जाती हैं कि हाउ टू कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड हाउ टू लेट यू अंडरस्टैंड द अदर्स परसेप्शन, और उनकी जो इश्यूज़ हैं या ओपिनियंस हैं उसको आप किस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इवन देन इन माई पॉइंट ऑफ व्यू कि आप जनरेशन गैप को ख़त्म नहीं कर सकते। लाइक बीइंग मदर व्हेन आई यूज्ड टू से कि नहीं, मतलब आई डोंट हैव अ जनरेशन गैप विद माई किड्स, आई डू अंडरस्टैंड व्हाट दे वांट और व्हाट, लेकिन वो एक उसमें एक कंप्रोमाइजिंग का एलिमेंट आ जाता है। उसमें बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता कि वी कैन 100% इम्प्लीमेंट दैट थिंग ऑन अस। तो जब भी आपको ये कहते हैं ना कि तुम बहुत फ़लसफ़ा झाड़ रहे हो या झाड़ रही हो, तो हमने कभी किसी से ये आर्ग्यूमेंट नहीं किया कि मतलब व्हाट्स फ़लसफ़ा इन इट, क्योंकि जो हमसे ये बात कह रहे होते हैं उनको ख़ुद नहीं पता होता कि फ़लसफ़ा की क्या डेफिनेशन। तो बहुत ये मुश्किल है ये बताना कि इफ़ यू वुड आस्क समवन कि अच्छा इफ़ आई एम यू कंसिडर कि आई एम आस्किंग समथिंग व्हिच इज़ फ़िलॉसफी, तो कैन यू प्लीज़ एलैबोरेट व्हाट इज़ फ़िलॉसफी, तो यू वुड गेट द आंसर कि नहीं, शी हैज़ आंसर्ड मी, शी इज़ वेरी ब्लंट, शी इज़ वेरी स्टबर्न, शी इज़ डूइंग दिस, शी इज़ डूइंग दैट, और ही मतलब व्हाटएवर। तो सवाल पूछना जो है वो बहुत मायूब समझा जाता है, जबकि हम जो अपनी ये नेक्स्ट जनरेशन को देखते हैं वो उनको सवाल जवाब करना बिल्कुल भी मायूब नहीं लगता। इट्स नॉट लाइक समथिंग टैबू कि अगर किसी ने मुझसे ये पूछ लिया कि हाँ जी आप मतलब यू आर सेइंग समथिंग ना, कि आप मुझे कह रही हैं कि आप फ़लसफ़ा है ये, तो आप मुझे फ़लसफ़े को डिफ़ाइन कर दें। फ़लसफ़े को डिफ़ाइन करना इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट टास्क, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है जिसको हमने बहुत जाना कि फ़िलासफ़ी कुछ समथिंग इज़ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। हालांकि आपको ये थोड़ी छोटी सी बात है जो हम गूगल कर सकते हैं, मतलब आजकल को गूगल की एक्सेस हर किसी के पास है। आजकल आपके पास AI टूल्स हैं, यू आर इक्विप्ड विद AI टूल्स, तो इसमें बिल्कुल कोई मुश्किल काम नहीं है कि यू वुड नो द मीनिंग ऑफ फ़िलासफ़ी। इट्स जस्ट द लव ऑफ नॉलेज। बिल्कुल ये ज़रूरी नहीं है कि आप फ़िलासफ़ी को इस तरह से डिफ़ाइन करिए। हर सब्जेक्ट की एक अपनी फ़िलासफ़ी है, हर फील्ड की एक अपनी फ़िलासफ़ी है। लाइक इफ़ आई एम डूइंग समथिंग इन फाइनेंस, आई एम डूइंग माई PhD इन फाइनेंस, so I know all the things about finance और मैनेजमेंट, क्योंकि दिस इज़ द डोमेन ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस। इसी तरह से इंग्लिश लैंग्वेज की अपनी एक फ़िलासफ़ी है, ग्रीक फ़िलासफ़र्स हैं, बहुत जो है वो हिस्टोरियंस हैं जो आपको बहुत सारी फ़िलासफ़ी की बातें बताते हैं। तो इट्स ओनली द थिंग कि लव ऑफ नॉलेज इज़ फ़िलासफ़ी। दिस इज़ द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ फ़िलासफ़ी। ये मीनिंग है फ़िलासफ़ी का। आप किसी भी चीज़ को लर्न करना चाहते हैं, आप कोई भी नॉलेज एक्वायर करना चाहते हैं, तो वो फ़िलासफ़ी है। इसमें कोई बात जो है वो मुश्किल नहीं है कि इफ़ समवन इज़ स्टडिंग फ़िलासफ़ी तो वो कोई मतलब बहुत मुश्किल टास्क है। आपका अपना डोमेन है। अगर हम सोसाइटी पे बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं तो एक्चुअली दैट इज़ आल्सो पार्ट ऑफ फ़िलासफ़ी। हम सोशल नॉर्म्स पे करते हैं, हम जनरेशन्स पे करते हैं, तो वो पार्ट ऑफ फ़िलासफ़ी है। ये जितने भी हमारे पास इज़म्स हैं वो फ़िलासफ़ी है। जैसे रोमांटिसिज़म है, नार्सिसिज़म है, हीरोइज़म है, जो हमारे यहाँ बहुत प्रिवेल करता है, लेकिन हमें उसका ट्रू मीनिंग नहीं पता होता। इट्स नॉट समथिंग कि आपको उसको पता करने के लिए को बहुत 7 समुंदर पार जाना पड़ता है। हमारे पास AI टूल्स हैं, हमारे पास हर चीज़, वी आर इक्विप्ड। अब वाली जो जनरेशन है उसको तो बिल्कुल ये मसला नहीं है कि हमें इल्म हासिल करने के लिए कोई दूर जाना पड़ता है। हमें इल्म जो है वो अपने एक फिंगर टिप के ऊपर मौजूद है। द थिंग ओनली इज़ दिस कि जितना टाइम हम सोशल मीडिया स्क्रॉल करने पे और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे लगाते हैं, अगर हम उतना टाइम जो है वो अपनी ग्रूमिंग के ऊपर और नॉलेज के ऊपर लगाएं तो वी कुड बी अ गुड फ़िलासफ़र। और उससे हमारा ये जो जनरेशन गैप है सो कॉल्ड, इसके भी ब्रिज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस पैदा हो जाते हैं। आप अगले को मौका दें कि वो आपसे सवाल करे। इफ़ यू डोंट हैव आंसर ऑफ अदर्स क्वेश्चन तो वो आपका कसूर है, वो पूछने वाले का कसूर नहीं है। मतलब
आपसे कुछ सवाल पूछ रहा, आप उसका आंसर करें कि ठीक है, फिर उस बात के ऊपर आर्ग्यूमेंट करना नहीं बनता। यू शुड बी सेटिस्फाइड कि ठीक है, इस बंदे ने मुझे बिल्कुल सही आंसर कर दिया, तो दिस इज़ द थिंग व्हाट आई वांट। आपकी सेटिस्फेक्शन जो है वो किस चीज़ से हो रही है, नॉलेज हासिल करने से या आर्ग्यूमेंट से? तो जनरेशन गैप इतना बड़ा इशू नहीं है जितना हमने उसको बनाया हुआ है कि वी आर नॉट सपोज टू टॉक लाइक दिस, हमने फ़लाने से ये बात नहीं करनी, हमने पूछना नहीं है। अगर आपसे किसी ने सवाल किया तो ये बहुत बेअदबी है कि आपने उनसे पूछ लिया कि मतलब व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट। यू शुड हैव गुड सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स ओनली, कि आपने अगर कोई बात की है, आपका अगर कोई एक्शन है, वट एवर इज़ द सिनेरियो, वट एवर इज़ द सिचुएशन, तो मतलब कैन आई बी एबल टू नो और अंडरस्टैंड कि मतलब मुझे इस बात का नहीं समझ आ रही। तो इस जनरेशन गैप को हम इस तरह बहुत आसानी से ख़त्म कर सकते हैं, या कम से कम कर सकते हैं। हमें इसके लिए कोई बहुत बड़ी थेरेपीज़ की ज़रूरत नहीं है कि हम बहुत बड़ी बड़ी थेरेपीज़ ले रहे हैं और हम उसको बहुत ज़्यादा, हमें लर्निंग टाइम की ज़रूरत है। जितना टाइम हम सोशल मीडिया पर सर्फ करने पर लगाते हैं, जितनी हम नेट सर्फिंग करते हैं और जितनी हम जो है वो इन चीज़ों के ऊपर टाइम लगाते हैं, अगर हम थोड़ा सा टाइम जो है वो फ़िलासफ़ी को समझने पर लगा दें, तो मेरा ख्याल इस दुनिया की सबसे आसान चीज़ है और सबसे खूबसूरत चीज़ है टू अंडरस्टैंड, टू रिसर्च अबाउट समथिंग। अपने नॉलेज को जो है वो इन्हांस करना और अपने आप को ग्रूम करना, ये दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ है, रादर देन ऑफ डिपेंडिंग अपॉन अदर्स के अदर्स मेक्स अस हैप्पी या अदर्स लेट अस नो कि हम इस ब्रिज को कैसे काम करें, हम अपने बच्चों के साथ कैसे अपना कम्युनिकेशन गैप कम करें, हम अपने बड़ों के साथ किस तरह से कोप करें कि हम उनकी बात समझें, वो हमारी बात समझें। तो ये आपको कोई किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप इसको खुद ग्रूम कर सकते हैं। आप अपने स्किल्स को, अपनी इंटरनल पावर्स को खुद पॉलिश कर सकते हैं। तो उस पे ज़्यादा टाइम लगाना जो है वो इस गैप को भी कम कर सकता है और वो बहुत बेनिफिशियल है फॉर अस एंड फॉर आवर सोसाइटी ऑल्सो। मेरे साथ बड़ा मज़े का इंसिडेंट हुआ। आई वेंट फॉर एन इंटरव्यू एंड दे आस्क्ड मी सर्टन मेंटल मैथ्स क्वेश्चंस। तो आई वाज वेरी एस्टोनिश्ड कि आपने पीएचडी फाइनेंस, तो यू शुड नो दिस। मैंने कहा जी, दे आर टू डिफरेंट डोमेन्स, मेंटल मैथ इज़ समथिंग एल्स, फाइनेंस इज़ समथिंग एल्स। अगर आपको कोई परसेंटेज का सवाल, तो वी आर वेरी मच वेल इक्विप्ड विद the AI tools, with calculators, with advanced calculators, scientific calculators, जिससे हम ये मतलब सिर्फ एक फिंगर टिप हमारी हिलाने की बात है। तो आप मतलब you are in this panel and you don't know the difference between two domains, तो मतलब I'm not like, why should I am here to answer you? I don't feel it comfortable कि मुझसे सवाल जो बंदा पूछ रहा है उसको मुझसे कम नॉलेज है। तो फिर बात यहाँ आ जाती है कि फ़र्स्ट आई शुड लेट यू नो कि इसमें व्हाट्स राइट एंड व्हाट्स रॉन्ग। तो मतलब अपने आप को पॉलिश करें, अपने आप को ग्रूम करें, रादर देन कि आप किसी को आंसरेबल हों। इवन ये कि यू आर सिटिंग विद समवन और वो आपसे कोई ऐसा सवाल पूछ रहा है जो इर्रेशनल है या जिसकी कोई लॉजिक नहीं बनती, तो आप उससे पूछें कि भाई आप जो सवाल मुझे कर रहे हैं और आप उस बात पे एक हिंट कर रहे हैं, क्वेश्चनेबल कर रहे हैं, वो तो सवाल ही गलत है। तो प्लीज़ अपने अंदर इतने गट्स पैदा करें कि आप जो है वो बहुत सारी अपनी गैप्स को कम कर सकें और बहुत सारी अपनी बातों का जवाब खुद दे सकें। वी शुड बी सेल्फ सफिशिएंट। मैंने अपनी लास्ट एक वीडियो में भी यही बात की थी कि ख़वातीन को ख़ास तौर पे वी शुड बी दैट मच कंपैटिबल एंड दैट मच कॉम्पिटेंट कि हम सवाल का जवाब दे सकें, रादर देन ऑफ हैविंग एनी आर्ग्यूमेंट। इसमें कोई आपको आर्ग्यू करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप सही बात से बताएंगे, यार ये इस बात का क्या लॉजिक है जो आप मुझसे पूछ रहे हो, ठीक है। इसी तरह जब हम अपने बच्चों को के साथ क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं या हम अपने प्रीवियस जनरेशन के साथ कर रहे हैं, चाहे वो हमारा कोई भी रिश्ता है, तो वी शुड बी दैट मच कंपैटिबल और हमें इतना कॉम्पिटेंट होना चाहिए कि हम उनके साथ एक बहुत खुशगवार माहौल में बात करके अपना परसेप्शन उनको समझा सकें और उनका परसेप्शन हम खुद समझ सकें। तो इससे हमारे बहुत सारे जो इश्यूज़ हैं ना, सर्टेन स्पेशली फैमिली इश्यूज़, वो बहुत हद तक रिजॉल्व हो जाएंगे। हमें किसी थेरेपिस्ट पे जाने की या किसी स्पीकर को सुनने की या कोई सेशंस और थेरेपीज़ लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर हम ये अपने इंटरनल गट्स को पॉलिश कर लें। तो थैंक यू सो मच।
इंशाल्लाह वील स्टार्ट विद द फ़िलासफ़ीज़, डिफरेंट फ़िलासफ़ीज़ एंड हाउ टू लाइक लिंक दैम विद आवर रेगुलर लाइफ। वो हमारी ज़िंदगी से हट के कोई चीज़ नहीं है,